आगे कहते हैं, नैन न मूंदे ध्यान को, किए न अंगन न्यास। नैन न मूंदे ध्यान को, किए न अंगन न्यास। नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। इन दो पंक्तियों को तो मैं सदा ही गाता आया हूँ, आप सदा से सुनते आए हैं कि नैन न मूंदे ध्यान को और किए न अंगन न्यास। पूर्व में जो व्यास जी ने कहा है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि, और मैं अपने भी छोटे से अनुभव से यदि आपको कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि धाम का आश्रय ये साधनों का भी साधन है, ये परम साधन है। कि वृंदावन धाम का आश्रय, वृंदावन धाम का आश्रय अर्थात वृंदावन धाम के आश्रय का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करते। इसका अर्थ ये कि यहाँ जो आप कर रहे हैं वो वस्तुतः आप नहीं कर रहे, वृंदावन की कृपा से हो रहा है। आप देखो, दो स्थितियाँ हों, एक हो कि जहाँ पर आप कार्य कर रहे हो, और दूसरी स्थिति वो जहाँ सहजता से कार्य हो रहा हो। तो प्रसन्नता की स्थिति क्या है? जब सहजता से कार्य हो रहा हो, क्योंकि करने में तो बड़ा श्रम है, करने में तो बहुत श्रम है। अंततः आप श्रमित हो जाएंगे, आपका बल अधिक होगा, थोड़ा अधिक करके हो जाएंगे, पर हो जाएंगे। तो ये जो वृंदावन धाम के आश्रय की बात है, इसका तात्पर्य क्या है? अब जैसे जब कभी वृंदावन शतलीला का गान करते हैं, उसका चिंतन चर्चा करते हैं, तो कहने में आता है कि भाई वृंदावन में सोने की महिमा बड़ी अधिक है। एक बार रास मंडल पर शायद हम चर्चा कर रहे थे, तो जब चर्चा पूरी हुई तो एक माता ने अपने बालक से पूछा, आज की चर्चा में क्या समझ आया? बोले वृंदावन में सोने की महिमा बहुत है, ये वृंदावन में सोने की महिमा बहुत है। पर वस्तुतः कहा क्या गया है कि जहाँ सोने की महिमा कहीं के भजन से अधिक है, वहाँ के भजन की क्या महिमा होगी, वहाँ के भजन की क्या महिमा होगी। और एक और बात महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई ये इस धाम का प्रताप है, यत्तन नाम स्फुरति। जब महाप्रभु कह रहे हैं क्वाहम तुच्छः परमम अधमः प्राण्य हो गर्य कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। ये बात महाप्रभु ने किसके लिए कही है? अस्मदादि जीवों के लिए गई है। तुच्छ परम अधम नीच निंदित गर्हित कर्म करने वाले प्राणी भी यहाँ पर आते हैं, तो धाम की महिमा से, धाम की कृपा से प्रियालाल के नाम की स्फुरना होने लगती है। इसीलिए मैंने आपको अभी कहा, कौन होगा भाई जो वृंदावन आकर राधे राधे कहे सुने बिना चला जाता होगा? उसकी जिह्वा पर नाम स्फुरित होने लगता है। तो कोई पड़ जाए धाम का आश्रय लेकर, कभी कभी ऐसा भी कहने सुनने में आ जाता है कि भाई पहले वृंदावन ऐसा था, अब वृंदावन ऐसा हो गया। वृंदावन का बाहरी कलेवर कैसा भी था, कैसा भी हो गया, या कैसा भी हो जाए, अब कल का भी क्या खबर है भाई? कल परिस्थितियां और कुछ हो सकती हैं। कल क्या था, आज क्या है, और कल क्या हो जाएगा, इस पर आपका मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। और मुझे लगता है इसकी चर्चा और इसका चिंतन भी व्यर्थ है। दृष्टि रहे वृंदावन की वस्तु शक्ति पर। वृंदावन की वस्तु शक्ति अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है और अस्पर्शित है। माया से और काल और प्रपंच से अतीत है। तहाँ न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। इसलिए सूरदास कहते हैं, सूरदास संतन संग दरस परस कीजय। इसीलिए बार बार ध्रुवदास कहते हैं रसिकों के संग रहना। रसिकों के संग रहोगे तो वृंदावन के बाहरी कलेवर पर नहीं, वृंदावन की वस्तु शक्ति पर आपकी दृष्टि रहेगी। व्यास जी, ध्रुवदास जी, नागरीदास जी सरीखे रसिकों का सत्संग आपको मुझे मिलता रहे, तो आपको मुझे वृंदावन का दर्शन करना आ जाए, आपको मुझे वृंदावन को देखना आ जाए, आपको मुझे वृंदावन को निहारना आ जाए, आपको मुझे वृंदावन के सेवन की विधि आ जाए। वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीत कर, वृंदावन उल्लेख। और फिर व्यास जी कह रहे भाई ये सब साधनों की सिद्धि है, अब यहाँ पर आकर कोई क्या साधन करेगा? व्यास जी कह रहे हमने तो नहीं किया भाई,
नैन न मूंदे ध्यान को, कभी तो नेत्र मूंद कर ध्यान नहीं किया। अच्छा, नेत्र मूंद कर ध्यान क्यों नहीं किया? क्योंकि जिसका ध्यान किया जाता है वो यहाँ पर प्रकट है। जो प्रकट है उसका दर्शन किया जाता है, उसका ध्यान नहीं किया जाता। और प्रकट के सन्मुख होकर कोई ध्यान करे तो मूर्ख है। अगर कोई प्रकट है और उसके सन्मुख कोई नेत्र बंद करके उसका ध्यान करे तो मूढ़ ही तो है। प्रकट के सन्मुख ध्यान नहीं, प्रकट के सन्मुख दर्शन किया जाता है। इसीलिए वृंदावन में ध्यान की नहीं, दर्शन की महिमा है। किसका दर्शन? राधा वल्लभ कुंज विहारी का दर्शन, राधा रमण लाल का दर्शन। या दर्शन ही तो है, जो आता है दर्शन के लिए तो आता है। दर्शन की महिमा है। क्यों? क्योंकि वस्तु यहाँ पर प्रकट है, प्रत्यक्ष है। महाप्रभु कह रहे हैं यद वृंदावन मात्र गोचरम हो न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ क्षमते न यद शिव शुकादि नाम तो यद ध्यानगम, जो किसी के ध्यान में नहीं आता, बोले वो तत्व यहाँ पर प्रकट है। लीलाशुक बिल्व मंगल एक बड़ी मीठी सी बात कहते हैं। कहते हैं शृणु सखी कौतुकम एकम। अरे सखी एक कौतुक सुन। गोपी कहती है क्या कौतुक? कैसा कौतुक? कहाँ देख लिया कौतुक? कह रही है शृणु सखी कौतुकम एकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम। कहाँ देखा कौतुक? कौतुक कहते हैं जादू को। अरे सखी मैंने एक जादू देखा है। कहाँ देखा है? नंद निकेतांगणे मया दृष्टम। नंद बाबा के आंगन में देखा है। क्या देखा है? गोधूली धूसरितांगो। नख से लेकर शिख तक गोधूली में लिपटा, गोरज में लिपटा। गोधूली धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वो जो वेदों का प्रतिपाद्य तत्व है, वो जो परम तत्व है, वो नंद बाबा के आंगन में गोधूली में नक्शिख लिपटा नृत्य कर रहा है। धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग बाजत पैंजनी पीरी पिछोटी। या छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। वा काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ ते ले गयो माखन रोटी। धूल भरे अति शोभित श्याम जो, तो वो जो अलक्ष्य है, अलक्षित है। और किसके अलक्षित है? ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो। अर्थात वो भी सहसा जिसका ध्यान नहीं पाते, वो यहां पर प्रकट है, प्रत्यक्ष है। ये वृंदावन की महिमा। कहीं भी आपको भगवान की भावना करनी है, प्रार्थना करनी है, स्तुति करनी है, यहां पर वो तत्व प्रकट है, यहां पर दर्शन है। इसीलिए न पूजा है, न आह्वान है, न विसर्जन है, यहाँ तो सीधी सीधी सेवा है। प्रकट का दर्शन करिए और उसकी सेवा करिए। और सेवा और दर्शन का प्रसाद क्या है? जिसकी सेवा करोगे, जिसका दर्शन करोगे, यदि वो विषय स्वरूप हुआ तो आसक्ति हो जाएगी, प्रेम स्वरूप हुआ तो भक्ति हो जाएगी। जिसका सेवन करोगे, दर्शन करोगे, अर्थात तन और मन से जिसका आप संग करोगे, सेवा माने तन से संग करना, दर्शन और चिंतन माने मन से संग करना। जिसका सेवा और दर्शन करोगे वो यदि विषय स्वरूप हुआ तो आसक्ति हो जाएगी, और यदि प्रेम स्वरूप हुआ तो भक्ति हो जाएगी। तो व्यास जी ने वृंदावन की महिमा गाई है यहाँ। नैन न मूंदे ध्यान को किए न अंगन न्यास। बोले कभी नेत्र नहीं मूंदे यहाँ हमने, क्योंकि यहाँ पर तो यत्र तत्र वस्तु प्रकट है। वृंदावन की कुंज गलियों में भ्रमण करते हैं तो जावक जुत जुग चरण लली के अद्भुत अनूप दिवाकर मोहन मानस कंज कली के मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि सुभग सिंगार निकुंज गली के।
सुर तरु काम धेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के जावक जुत जुग चरण लली के। यहाँ की तो कुंज वीथियाँ जो हैं वो श्री प्रियाजू के चारों चरण चिन्हों से सदा समलंकृत सुसज्जित रहती हैं, प्रफुल्लित रहती हैं, सुवासित रहती हैं। सोई मैं आपको निवेदन कर रहा था, इन रसिकों के पास बैठ बैठ कर वृंदावन के सेवन की विधि सीख लेनी है, क्योंकि बार बार तो बनत नहीं ये संजोग। और कल मैंने स्पष्ट कहा था भाई कि यहाँ ध्रुवदास जी हरि के भजन की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे मानुष तन वृंदाविपिन रसिकन संग और विवि रूप। ये जो युगल का रूप है, ये जो रूप माधुरी है, रस माधुरी है, ये जो केली माधुरी है, लीला माधुरी है, ये संयोग बार बार नहीं बनेगा भाई। ये तो श्री जी की अहेतुकी कृपा से, करुणामयी की अगाध अबाध करुणा के प्रसाद से ये वस्तु इस लोक में प्रकट हो गई। और एक और बात मैं कल आपसे मैंने कही थी, ये नित्य वस्तु है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, ये काल से अतीत है। आप देखो भगवान का प्रत्येक अवतार जो होता है ना, वो काल की मर्यादा में होता है। आपने कभी भी देखा हो जब भगवान का लीला कार्य पूर्ण हो जाता है ना, तो काल भगवान आते हैं, हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका जो कार्य था वो पूर्ण हुआ, अब आप अपने धाम को चलिए। और भगवान भी काल का आदर करते हुए उस नियत समय पर अपने धाम को गमन कर जाते हैं। अर्थात जो भी लीला यहाँ पर होती है नैमित्तिक, वो सब काल के द्वारा कहीं ना कहीं नियंत्रित है, निश्चित है, पर ये अपनी इच्छा से प्रकट हुआ है, अपनी इच्छा से प्रकट भी हुआ है, अपनी इच्छा से कल स्वयं को दुरा भी सकता है, छिपा भी सकता है, ये रस स्वयं को छिपा सकता है। इसलिए आपके मेरे हिस्से ये धन आया है भाई, बिलसिए खसम को कमायो, इस धन को बिलसिए। तो कह रहे नैन ना मूंदे ध्यान को किए ना अंगन न्यास। अंगन न्यास, अंग न्यास क्यों किया जाता है? आपने कभी अंगन न्यास किया है किसी ने? भगवान की पूजा करने से पहले अंगन्यास करन्यास किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये नियम है शास्त्र का, देवो भूत्वा देवता यजेत, अर्थात देव स्वरूप होकर देवता की पूजा की जा सकती है, देव होकर देव की आराधना की जा सकती है। आप कभी भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें तो पहले उससे पहले करन्यास करना पड़ता है, अंगन्यास करना पड़ता है। नारायण की उपासना से पहले भी यही विधि है, किसी भी देवी या देव की उपासना से पहले ये विधि है। पर व्यास जी कहते यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? यहाँ उपासना किसकी करनी है? प्रेम की। महाप्रभु रसोपासक हैं, यहाँ उपासना करनी है रस की। और वृंदावन धाम की महिमा क्या है? प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम पैति। इस वृंदावन धाम की सीमा में प्रवेश करते ही सकलोपि जंतु, सिर्फ मनुष्य नहीं, यहाँ के खग मृग पशु पंछी जो भी सब हैं, सब रस रूप हो जाते हैं। क्यों? रज तो उड़ लागे तनहि पीवे जमुना। तो यहाँ का जो पंचभूत है वो भी दिव्य है। यहाँ की रज दिव्य है, यहाँ की पवन दिव्य है। मैं तो कहता हूँ यहाँ की पवन में श्वास लेना ये भी प्रसाद है, क्योंकि ये जो पवन है ये कहीं श्री जी के चरणों का स्पर्श करती हुई आ रही है। यहाँ की पवन दिव्य है। पीने को तो जमुना जी का जल है, जिसमें प्रिया प्रीतम स्वयं साक्षात केली कल्लोल करते हैं। रस स्वरूपिणी यमुना जी है, विशुद्ध प्रेम रस प्रवाहिनी यमुना जी है। तो यहाँ का जल तत्व, यहाँ का वायु तत्व, यहाँ का प्रकाश तत्व सब दिव्य है, सब सत्य है, नित्य है, चिन्मय है। हाँ, बस व्यास ही है, प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। ये प्रतीति किसे होती है? जिस पर आचार्य की कृपा है। और कृपा किस पर है? जो कृपा पात्र है। कृपा पात्र कौन है? जो आज्ञावर्ती है, जो गुरुजनों की आज्ञा में रहकर भजन कर रहा है, वृंदावन धाम का आश्रय लेकर पड़ा है और वस्तुतः ईमानदारी से निष्कपट होकर साधन में प्रवृत्त है। उसको भाई इसी जन्म में, इसी जीवन काल में वृंदावन अपनी कृपा से उस नित्य वस्तु का स्पर्श अवश्य कराते हैं। ये धाम की महिमा है। तो व्यास जी कह रहे भाई कुछ नहीं किया हमने, ना नैन मूंदे ना अंगन्यास किया। बोले फिर क्या किया? नैन न मूंदे ध्यान को किए न अंगन न्यास।
दे ध्यान को, किए न अंगन न्यास। नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। बोले नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। कल मैं आपसे यही कह रहा था ना, ये जो मैं आपसे गवा रहा हूं वाणी, यहां का यही भजन है भाई। निस दिन गान, रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान, एक काम श्यामा श्याम सो। सेवक जी तो कह रहे ताही तज और गाऊं न कबहूं कछु, प्राण रम रही हरिवंश वाणी। और मैं तो आपसे ये भी कहा ही करता हूं भाई, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, जो प्रेम करेगा वो गाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेम जब जब उच्छलित होता है भीतर, जब प्रेम की वो उमंग लहर भीतर उमड़ती है, तो क्या है फिर? नृत्य है और गीत है, और यही भक्ति की महिमा है। और प्रेम प्रेम लक्षणा भक्ति हो तो फिर तो कहना क्या। आह, यहाँ के रसिक जन कैसे पग पग पर प्रिया और लाल के रूप में छके, कैसे उस प्रेमोन्माद से भीतर बाहर पूरित, कैसे पग पग पर थिरकते हुए आगे बढ़े हैं। हर दिन नित्य उत्सव है। कल मैंने आपको निवेदन किया था, किसका उत्सव है यहाँ पर? नित्य आचार्य की कृपा का उत्सव है। राधा वल्लभ परम धन, व्यास ही फब गई लूट। राधा वल्लभ परम धन, व्यास ही फब गई लूट। खर्चत हूँ निघटे नहीं, भरे भंडार अखूट। खर्चत हूँ निघटे नहीं, भरे भंडार अखूट। तो नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। अर्थात व्यास जी का यहाँ तात्पर्य एक ये भी है कि यहाँ की जो साधना भी है, यहाँ की जो उपासना भी, वो भी बड़ी सरस और आनंद प्रदायिनी है। कहीं कहीं पर जो साधना है ना, वो बड़ी क्लिष्ट है। कहीं कहीं की साधना बड़ी कठिन और क्लेशदायिनी भी होती है। किसी किसी साधना में बड़ा कष्ट है। ऐसे अनेक जाने कितने जप तप मख व्रत उपवास आदि हैं। तो हम तो भाई वृंदावन की कृपा से राधा वल्लभ लाल के चरणों की बलिहारी लेते हुए और रोम रोम से अपने आचार्य के चरणों पर न्यौछावर करते हुए अपना बड़भाग मनाते हैं कि इस जीवन में जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। और कभी स्पर्श किया हो ना प्रेम ने, वो हृदय समझ सकता है कि यहाँ व्यास जी क्या कहना चाह रहे हैं। जब स्पर्श करता है ना प्रेम, प्रेम का लक्षण क्या है? प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम घटता नहीं, प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है। और कहते हैं काचो पारो है, खाए नहीं पची है, और पचता है नहीं। आप देखो, ये सब संत कह रहे हैं भाई प्रेम की बात कही नहीं जाती, और सब प्रेम की बातें ही कह रहे हैं। सब सदा प्रेम की ही बात करते हैं, और फिर कहते हैं भाई प्रेम की बात कही नहीं जाती, और फिर कहते हैं कि कहे बिना रहा भी नहीं जाता। यही प्रेम का लक्षण है। तो जब प्रेम उच्छलित होता है, तब जीवन में वो नृत्य गीत और संगीत प्रकट होता है। और हम अपने आराध्य की बात करें तो जो हमारे श्यामा श्याम हैं, उसके लिए तो रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, श्री हरिदास की स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी। हमारे ठाकुर का नाम है रास बिहारी। रास बिहारी, रास में क्या है? गायन है, वादन है और नृत्य है। और सहचरियां कैसी हैं? एक पे एक संगीत की स्वामिनी। महाप्रभु कह रहे हैं प्रिया जी की सेवा में जो सहचरियां हैं वो कैसी हैं? एक से एक संगीत की स्वामिनी। कहते हैं कि जब लाल जी वंशी वादन आरंभ करते हैं और कहीं प्रिया जी किसी राग का कोई स्वर समूह आलापती हैं, तो एक से एक तान सहचरियां लेती हैं कि लाल जी भी अचंभित हो जाते हैं। एक से एक संगीत की स्वामिनी। और महाप्रभु दर्शन करते हैं, श्याम संग राधिका
रास मंडल बनी। नव मुरली जुमलार नई गति, नव मुरली जुमलार नई गति। श्रवण सुनत आए घन घोरी, नयो नेह नव रंग नयो रस। नवल श्याम वृषभान किशोरी। नारायण स्वामी कहते हैं, बोले चाहे तू योग कर, बोले करना चाहता है तो कर, और भ्रिकुटी मध्य ध्यान धर, वो भी कर, और चाहे नाम रूप मिथ्या जान के विचार ले। वेदांत की यही परिपाटी है ना, वो कह रहे नाम रूप मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है। वो सब वस्तुओं का निषेध करते करते कहते अंत में जो बचता है बस वही ब्रह्म है, सब नाम रूप मिथ्या है। तो नारायण स्वामी कह रहे हैं चाहे तू योग कर, भ्रिकुटी मध्य ध्यान धर, और चाहे नाम रूप मिथ्या जान के विचार ले, और भी सब साधन करते करते अंत में कहते हैं पर एक बात ध्यान रखना, जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो, तो लो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। बोले ये सब माथा पच्ची, जब तक नंद नंदन श्याम सुंदर दृष्टिपथ में ना आए तब तक तो ठीक है, पर जब एक बार वो दृष्टिपथ में आ जाएं, जब एक बार उस त्रिभंग ललित बाकी झांकी का दर्शन हो जाए, फिर उसके बाद धरत है पग और परत है कितहूँ, धरत है पग और परत है कितहूँ। सुधि नाही धन धाम की, जाहे लागी लगन घन श्याम की, जाहे लागी लगन घन श्याम की। इसलिए ये जो इन रसिकों की वाणी के पद है ना, जैसा गाना आता हो, जैसा भी आता हो तैसा गाकर सुनाइए, गाइए। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वैसे हनुमान चालीसा की तरह वाणी पढ़ लेते हैं, इसके लिए नहीं है भाई वाणी, ये रस है। गान करिए जैसा आपको आता हो। मुझसे एक बार शायद किसी ने प्रश्न किया था, मैं चंडीगढ़ में था, बोले आप कहते हैं कि आपके ठाकुर राग और भोग के ठाकुर हैं। अब वो उस बहन ने मुझसे पूछा, बोली महाराज अब भोग तो मैंने सीख लिया, अब मैं राग कैसे सीखूं? आप कहते हैं कि राग और भोग से ही रीझते हैं, अब राग कैसे सीखने में आए? अब मैंने कहा भाई बात तो विचारनीय है, क्योंकि संगीत तो भाई प्रसाद से प्राप्त होता है, सीखा नहीं जा सकता। माने इसकी कोई ऐसी शिक्षा दीक्षा नहीं पाई जा सकती, प्रभु प्रसाद देते हैं तभी ये भीतर उतरता है, गुरुमुखी विद्या है, ये प्रसाद है। तो मैंने कहा भाई मुझे लगता है जो दिल प्रेम करता है, जो हृदय प्रेम करता है वो गाता है, तो गाना नहीं आता है तो सीधे सीधे इनसे प्रेम कर लीजिए, गाना भी आ जाएगा। आप प्रेम करिए, प्रेम का स्पर्श होते ही वो निखिल माधुर्य आपके भीतर प्रकट होगा। उद्देश्य प्रेम रखिए। इसलिए ये जो 84 के पद हैं, ये जो इन रसिकों की वाणी है, ये जो ध्रुवदास जी की वाणी है, गा कर सुनाइए। क्यों? हमारे यहाँ तो संत कहते हैं वाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात। इन रसिकों की वाणी का श्रवण करते, ध्रुवदास जी की वाणी तो ऐसी है जिसका श्रवण करते ही प्रियालाल मुस्कुराने लगते हैं। सुन जोरी मुस्कात, गाइए। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजिए, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजिए। और यहाँ तो भाई हमने सबके हाथ में तंबूरा देखा है, मीरा हो, सूर हो, सबके हाथ में हमने तंबूरा देखा है। स्वामी जी ने तो गा कर बिहारी जी को प्रकट होने पर विवश कर दिया। मायरी सहज जोरी प्रकट भई, गाते हैं स्वामी जी उल्लास में भरकर। गाइए, ये विचार मत करिए गाना आता है कि नहीं आता है। प्रेम होते होते प्रेम देव, प्रेम प्रभु अपना ये प्रसाद भी आपको प्रदान करेंगे।
अंधकार से आरंभ करें, पर उद्देश्य तो हमारा प्रकाश ही है ना, उसी ओर आपको मुझे चलना है। गाइए ताहि तज और गाऊं न कब हूं कछू, प्राण रम रही हरिवंश बानी। और फिर वृंदावन की तो उपासना यही है भाई। नैन न मूंदे ध्यान को, किए न अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। और हमें तो भाई ये पाठ पहली बार पढ़ा दिया था बिहारी जी ने, बिल्कुल पहली बार बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने गए। अब हम तो जानते नहीं थे, हाथ जोड़कर, और जाने कौन कौन सी स्तुति पढ़ रहा था मैं। अब एक ब्रजवासन मैया आई, मुझे ऐसे कोहनी मारकर बोलती है, अरे हट दर्शन करन दे। अब मैंने कहा मैया मैं भी तो दर्शन ही कर रहा हूँ। तो मुझे यूँ देखा पहले ऐसे, तो बड़ा दर्शन करना आवे। अब मुझे लगा भाई हमको दर्शन करना भी नहीं आता। तो मैंने कहा मैया आप सिखा दो। बोली सीखेगो? मैंने कहा हाँ। तो बोली यहाँ पे दर्शन यूँ ना कियो जाए, इन आँखें ने बंद मत करे, सामने तो तेरे बिहारी जी ठाड़े हैं और तू आँखन ने बंद करके ठाड़े हुए। बोली आँखन ने बंद मत करे, हाथन ने जोड़े मत। तो मैंने कहा भैया क्या करूं? तो बड़े प्रेम से बड़े लाड से, उसकी झांकी भी मैं आज तक भूला नहीं, बड़े प्रेम से बड़े लाड से, जैसे ही बिहारी जी का पट हुआ पीछे से आवाज आती है मोर मुकुट बंसी वाले की जय, और ब्रजवासन मैया कहती है मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। आज मैं उस घटना का जब स्मरण करता हूँ तो मुझे लगता है वस्तुतः भाई ये धाम ऐसा है, आते ही यहाँ प्रेम स्पर्श करता है। और प्रेम ये सब जानता नहीं, प्रेम ये सब मानता नहीं, क्योंकि प्रेम का इससे कोई लेना देना नहीं। प्रेम तो केवल न्यौछावर होता है, प्रेम तो केवल लुटाता है ना। तो यहाँ का तो दर्शन भी आपको प्रेम की सुरीति सिखा देता है। मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे। तो नैन ना मूंदिए ध्यान को, और किसी साधन की यहां पर आवश्यकता नहीं है। बस गाइए, युगल यश गाए गाए जी जी। आगे कहते हैं काहू के बल भजन को, काहू के आचार, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पाम पसार। व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाँव पसार। बहुत ध्यान से श्रवण करना। व्यास जी का ये कहने का अर्थ कदापि नहीं है कि हम केवल पांव पसार कर सोने आए हैं वृंदावन। वो कह रहे हैं कि हमको अब अपने साधन का बल नहीं है। सहज भजन किसे कहते हैं? बार बार रसिक संतों ने सहज भजन की बात की है। आपके और मेरे इष्ट का तो स्वरूप और स्वभाव ऐसा है, सहज रूप वृषभानुनंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी, सहज विपिन घन उदत चंदिनी। हमारी प्रियाजू का सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को। यहाँ रहने पर केवल एक ही वस्तु की आपको अपेक्षा है, बस आपका चित्त सहज रहे। और सहज क्या है, किसे कहते हैं सहज भजन? सहज भजन वो है जहाँ पर कर्तृत्व ना हो। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, एक स्थिति है जहाँ पर आप करते हैं, एक स्थिति है जहाँ पर स्वतः सब होता है। तो व्यास जी कह रहे भाई हम अपने बल से अब यहाँ पर कुछ नहीं करते, क्योंकि ना हमारे पास कोई भजन का बल है और ना कोई आचार विचार का बल है, बस व्यास भरोसे कुंवरी के। अरे व्यास जी तो ऐसे पुरुषार्थी महानुभाव हैं कि जिन्होंने सतत भजन किया है, अपने हाथों से साधु सेवा करते हैं, अपने हाथों से संतों के चरण पखारते हैं, अपने हाथों से संतों को प्रसाद पवाते हैं। व्यास जी ने तो अंतिम श्वास तक पुरुषार्थ किया है। पांव पसार कर सोने की बात जो व्यास जी कह रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है? अर्थात अब हमारे सर पर कर्तृत्व का बोझ नहीं है। जब कबीर साहब कहते हैं ना, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम।
ये कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि अब कबीर राम भजना ही नहीं चाहते, राम भजना ही छोड़ दिए। वो कह रहे हैं कि सतत भजन हो रहा है, अखंड भजन हो रहा है, अहर्निश भजन हो रहा है, पर मैं नहीं करता, वो मुझसे कराता है, मैं नहीं करता। इसीलिए मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद। या व्यास जी बिल्कुल यही बात कहना चाह रहे हैं कि अब हम उस कर्तृत्व से मुक्त हो गए हैं। एक मैं आपको बात विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा भाई, वो जो संसार का दंभ और अहंकार है ना, वो तो यहाँ आने पर धीरे धीरे छूट जाता है, कंचन कामिनी का मोह भी छूट जाता है। परंतु ये जो भजन का दंभ है, ये जो भजन का दंभ है, ये नहीं जाता है। ये बड़ी सूक्ष्म ग्रंथि है, कहीं अंतःकरण में बहुत भीतर तक रहती है। हम भजन करते हैं, हम सेवा करते हैं। अरे एक बार दृष्टि उदार करके देखिए, पीछे दृष्टि घुमा कर देखिए, भागवत आदि शास्त्रों का दर्शन करिए, श्रवण करिए, कैसी कैसी सेवा इस धराधाम पर महज्जनों ने की है। भक्तमाल के प्रसंग में मैंने आपको जब श्री चीधर चीधरायन जी का प्रसंग निवेदन किया, कौन करेगा भाई ऐसी सेवा? कौन ऐसी सेवा करके दिखा पाएगा? कौन ऐसा शूरवीर फिर इस संसार में आएगा? तो आपकी मेरी सेवा तो क्या सेवा है? आपकी मेरी सेवा क्या सेवा है? आप और मैं तो अपने सुख का विचार करते हुए सेवा करते हैं। आप और मैं तो पहले अपने सुख का विचार करते हैं, फिर सेवा में प्रवृत्त होते हैं। आपकी मेरी सेवा तो कोई सेवा नहीं भाई। और फिर वैसे भी सेवा कोई साधन नहीं है, सेवा कोई परिश्रम नहीं है, सेवा तो परम धन है। मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे, तहाँ वैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, आपे श्रद्धा ल्यावे, जित तू आप करावे। प्रभु द्वारा चयन किया जाता है पहले जीव का, वो सेवा में आता है, वो सेवा में प्रवृत्त होता है। सेवा से श्रेष्ठ इस संसार में और है ही क्या? सबते सेवक धर्म कठोरा, ये परम धर्म है भाई, इसके जैसा कोई और धर्म नहीं। पर सेवा सरल नहीं है, सेवा सबसे कठिन है। तो आप और मैं तो अपने सुख का विचार करते हुए सेवा करते हैं। सेवा तो महापुरुषों ने की, कैसी कैसी सेवा की। तो संसार का जो अभिमान अहंकार है वो तो यहाँ पर आकर निवृत्त हो जाता है, क्योंकि वो स्थूल है, वो स्थूल है, वो केवल मन बुद्धि में होता है। लेकिन जो भजन का दंभ है, जो सेवा का अहंकार है, वो आपके चित्त में रहता है। ये गांठ कहीं बड़े भीतर है और बड़ी सूक्ष्म ग्रंथि है, देखने में भी नहीं आती, अनुभव में भी नहीं आती, अनुभव में भी नहीं आती। व्यास जी यहाँ पर सहज भजन की बात करते हैं, अर्थात कर्तृत्व नहीं है, कर्तृत्व नहीं है। ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने जोग। सब संतों ने अपने अपने शब्दों में अंतिम बात यही कही है, करण करावण हार आप। जो कुछ किया सो आपने, आप ही करने हो। गोपी गीत में कहती है श्री कृष्ण से, हंसते हुए कहती है, अरे हमने करके देख लिया आपका भजन, हम भी अधूरी और हमारा भजन भी अधूरा, और अधूरे भजन से वो जो हमें प्राप्ति हुई वो भी अधूरी। 2 क्षण आप मिले और छिप गए। अब भज सखे भवन, अब आप हम अपनी किंकरियों का भजन करिए। सुरत नाथ ते अशुल्क दासी का, हम आपकी बिना मूल की दासी हैं हे नाथ, अब आप हमारा भजन करिए। और वस्तुतः यही सत्य है भाई, जब प्रभु आपका मेरा भजन करते हैं, जब प्रभु आपका मेरा स्मरण करते हैं, प्राप्ति आपको मुझे तभी होती है। जीव तो करता है और उसे कर्म जानकर, जहां आप करता है, मैं कई बार आपको निवेदन करता हूं कि कर्ता के लिए वो दृष्टा है। जब तक जीव करता है, जब तक जीव स्वयं को कर्ता जान और मान कर करता है, तब तक वो केवल दृष्टा है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, इस सृष्टि का अविचल नियम है भाई। लेकिन जो समर्पित है उसके लिए वो उपस्थित है, तत्काल उपस्थित है, तत्क्षण उपस्थित है। जब पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, तब ताको दुख हर्यो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जब तक द्रौपदी करता थी, श्री कृष्ण देख रहे थे,
कि कहां कहां इसकी दृष्टि जाती है। उद्धव ने कहा श्री कृष्ण से, बोले जब दुशासन ने केस पकड़े, वो आपकी परम भक्ता है, आपने इतना अत्याचार उस पर होने कैसे दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले जब दुशासन ने केस पकड़े, बोले उसकी स्मृति में प्रथम ये बात आई, अगर भीम देख लेता इसे इस समय तो इसे ऐसा दंड देता। जब खींच कर ले जाई जा रही थी, अगर अर्जुन देख लेते तो इसे ये दंड मिलता। जब राजसभा में पहुंची तो धर्मराज की ओर देखा, फिर भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य और जाने किस किस ओर। लेकिन जब संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ, कह नानक इह विपत्ति में एक एक रघुनाथ। और वो जो घटना घटी ना वहां, वो दांत से पकड़ा द्रौपदी ने अपनी साड़ी का छोर, तब तक भी कृष्ण देखते रहे। जब तक जीव करता है तब तक वो केवल दृष्टा है। अब आप देखो, आपको लगे कि आप भजन करते हो, कैसा आधा अधूरा आपका भजन होगा, उसका आधा अधूरा सा फल भी आपको मिल जाए। संत चतुर हैं, वो कह रहे भाई हम नहीं करते, आप करते हैं। जब आप करते हैं, जब आप कुछ करते हैं तो वो पूर्ण नहीं करते हैं, और आप जब कुछ करते हैं तो उस कार्य में आप सदा सफल ही होते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं ना, हरिदास जी महाराज, कि मो सोना बिगाड़बे को तो सोना संवारबे को। हमारा काम बिगाड़ना, आपका काम संवारना, लेकिन खुशी की बात यह है हम सदा असफल होते हैं, आप सदा सफल होते हैं। इसलिए अंत में हमारी बनत बनत बन जाती। और जब हे गोविंद द्वारिका वासिन, जब छूट गए सब बल सब आधार, न भजन का न आचार विचार का कोई बल रहा, जब कोई साधन नहीं रहा, दोनों हाथ उठा लिए द्रौपदी ने, दोनों हाथ उठा लिए और खींचने लगा दुशासन। और उस दृश्य का वर्णन करते करते सूरदास कहते हैं, खैचत खैचत दो भुज था के, खैचत खैचत दो भुज था के, दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी रे, होन ना दीनी उघारी, अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी। तो भजन की विधि क्या है? सतत भजन, अहर्निश भजन, केवल भजन। पर करता कौन है? सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। मैं तो कहता हूं कभी इसका अनुभव करके देखो, जब माला फेरते हो तो एक एक मनके के साथ आपके मन में ये भाव हो कि इस समय प्रभु मुझे याद कर रहे हैं, इस समय प्रभु मेरा स्मरण कर रहे हैं। आपके भजन का आनंद दूना चौगुना होता चला जाएगा, क्योंकि ये भजन का विशुद्ध भाव है। यही सत्य में भजन है, यही भजन की साची सुरीत है। सोई व्यास जी कह रहे हैं भाई, ना हमें कोई भजन का बल है, व्यास जी कह रहे किसी को है भजन का भी बल, और काऊ को आचार, कोई आचार विचार का पालन करके अंत में सिद्धि प्राप्त कर लेगा। पर हे स्वामिनी, मुझे न तो कोई कर्म का बल है और न कोई धर्म का बल है, हारे को हरि नाम, सूरदास कहते हैं। व्यास जी कह रहे हमें तो उसका भी बल नहीं है। व्यास भरोसे कुंवरी, एक भरोसा है, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पाँव पसा। अब आप देखो, ऐसी स्थिति हो जाए, सतत भजन होता रहे, और हृदय में पल पल आनंद उमगता रहे, वर्धमान होता रहे। इससे सुंदर जीवन का और फल क्या हो सकता है? पर ये तभी संभव है भाई,
ये 3 हाथ की भीत तन हरि दर्शन में आड़। क्यों सेवा की महिमा अधिक है? क्यों? क्योंकि सेवा में आपके सूक्ष्म अहम की निवृत्ति होती है। जब आप संत और गुरुजनों की सेवा में रहते हैं तो चोट लगती है, बार बार चोट लगती है अहम पर। इसी प्रकार होते होते हो जाती है उस सूक्ष्म अहम की निवृत्ति, धुल जाता है मन का मैल, निर्मल हो जाता है अंतःकरण। बैठकर माला जपिए, ध्यान करिए, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर भाई सेवा में उतरने वाले को तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। उसको तो तन मन जीवन पूरा साधना पड़ता है। गुरुजनों की सेवा में रहने वाले को गुरुजनों से पहले जगना पड़ता है, बाद में सोना पड़ता है। सतत परिश्रम करते हुए भी कभी कभी दिन भर भूखा रहना पड़ता है। तन और मन और फिर बुद्धि सब कुछ साधना पड़ता है सेवा में रहने वाले को तो। पर वस्तुतः भजन सेवा स्मरण तभी सुखद है जब वो कर्तृत्व के बंधन से मुक्त हो। इसी को सहज भजन कहते हैं। और यही व्यास जी कह रहे हैं भाई, हम तो प्रिया जी के आश्रय। और एक अगर सीधा सरल सा अर्थ इस पंक्ति का कर दिया जाए तो फिर प्रिया जी के स्वभाव की बात तो यहाँ है ही। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए। कल भी मैं एक संत के पास बैठा था, वो कह रहे थे भाई प्रिया जी कभी पात्र का विचार ही नहीं करती। जो भी आ गया है भाई, अब वो यहां से निहाल होकर ही जाएगा। यहां पर पात्रता और अपात्रता का विचार नहीं है। और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि देने वाला दे रहा है, आपके पास लेने के लिए पात्र ही नहीं है, तो कैसे लिया जाए? तो भाई श्री जी की कृपा और करुणा तो ऐसी है, पहले वो पात्र बनाती हैं और फिर उसमें वस्तु डालकर उसे सदा सदा के लिए भरपूर कर देती हैं। इसीलिए ब्रज के रसिक संत गाते गुनगुनाते डोलते हैं, करुणा की दृष्टि निहारो राधे बरसाने वाली। ये बरसाने वाली कहने का तात्पर्य यही है, अर्थात ये प्रेम रस बरसाना ही आपका स्वरूप और स्वभाव है। भिखो दीजिए हमें। करुणा की दृष्टि निहारो राधे बरसाने वाली। और व्यास जी के स्वर में स्वर मिलाकर यही श्री जी के चरणों में आपको और मुझे भी कहना है, लाडली हम दीन हैं, हम दीन हैं, कृपा सिंधु में जिए वो मीन है। लाडली हम तो तुम्हारे दास हैं और रहना चाहते बस पास हैं। हूँ मचल परो या पौरी, सुख निरखत रहूने। बस आपके चरणों के निकट रहें, बस आपके चरण कमलों के मधुकर होकर बस इन्हीं चरण कमलों के आसपास निकट मंडराते रहें। बस यही एक आशा है, यही एक अभिलाषा है। और व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाँव पसार। अब भोर से सांझ और सांझ से भोर, आनंद आनंद और आनंद। वृंदावन की इस स्वरूप माधुरी की बलिहारी लेते हुए व्यास जी के चरणों में ये भावांजलि निवेदन करते हुए आज का भाव श्री लाडली लाल के सुंदर सुकोमल श्री चरणों में प्रणाम पूर्वक निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।